इजराइल सुबह से सबूत देने में जुटा है, कह रहा है कि दुनिया के हर देश को सबूत देने को वो तैयार है कि निर्दोषों को हमने नहीं मारा, गाजा के आतंकियों के रॉकेट से ही वो मारे गए। जिस आतंकी गुट के रॉकेट से इस बार 500 लोगों की जान जाने का दावा है, पहले उसकी कहानी देखिए। गाजा का आतंकी संगठन हमास, जिस पर आरोप लगता है कि यूएन समेत दुनिया से गाजा को मिलने वाली आर्थिक मदद से ये खुद के लिए हथियार खरीद लेता है। गाजा में पाइपलाइन बिछाने के लिए मिलने वाली मदद को उखाड़कर उन पाइप से रॉकेट बनाने लगता है। गाजा में नागरिक सुविधाओं के लिए मिलने वाली मदद की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल खुद की आतंकी सुरंग बनाने में करने लगता है। गाजा में यूएन की तरफ से नागरिकों को मिले मेडिकल उपकरण तक को लूटकर हमास के आतंकी जले जाते हैं। और आरोप यह भी कि गाजा में जब इजराइल ने नागरिकों को उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने को कहा तो हमास ने उन्हें रोककर अपनी ढाल बनाकर रखना चाहा। इन्हीं आरोपों के आधार पर नया दावा ये कि गाजा के आतंकियों के रॉकेट ने ही गाजा के 500 नागरिकों की अस्पताल में जान ले ली। अल अहली अस्पताल के बाहर के इस दर्दनाक मंजर को देखिए। टाइम्स ऑफ गाजा की तरफ से पोस्ट एक वीडियो में दावा है कि ये महिला नागरिक उस तकिए को अपने सीने से लगाकर रोती दिखती, जिस तकिए पर मौत से ठीक पहले गाजा के अल अहली अस्पताल के बाहर इनके पिता लेटे थे। क्या ऐसे सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार गाजा में हमास के बाद दूसरा आतंकी संगठन PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है? ये जवाब आपको इजराइल के दिए सबूतों के आधार पर दिखाएं, उससे पहले जान लीजिए फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का यह आतंकी संगठन क्या है, कौन है और करता क्या है। काले लिबास में हाथ में हथियार लिए सड़क पर परेड करते जिन आतंकवादियों को आप देख रहे हैं, ये PIJ के आतंकी हैं, जो इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले से 3 दिन पहले यूं गाजा में अपनी ताकत दिखाता नजर आया। गाजा में जिन आतंकियों के लिए फूल बिछाकर सड़क पर स्वागत होता आप देख रहे हैं, दावा है किसी आतंकी संगठन के मिसफायर हुए रॉकेट से 500 लोग गाजा में मारे गए। गाजा की सड़कों पर 3 अक्टूबर को अपने हथियार और रॉकेट के मॉडल के साथ ताकत की नुमाइश करते फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की कहानी सुनिए। हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी संगठन गाजा का है, जो 1981 में इजिप्ट में बना। इस आतंकी संगठन का सेंटर सीरिया की राजधानी में है। ईरान इस आतंकी संगठन PIJ का सबसे बड़ा मददगार है। दावा है कि ईरान हर साल PIJ को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की मदद करता है। इसका मकसद है गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल में इस्लामिक फिलिस्तीन की स्थापना करना। और PIJ को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अब क्या सच यही है कि इस्लामिक फिलिस्तीन चाहने वाले आतंक में हमास के छोटे भाईनुमा आतंकी संगठन PIJ का यही वो रॉकेट है जो मिसफायर होकर गाजा के अल अहली अस्पताल पर गिरा? और जिस अस्पताल में गाजा के सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी, वहां आतंक के ही मिसफायर रॉकेट अटैक के बाद चारों तरफ बिखरा सामान बताता है मौत का मंजर कितना खतरनाक रहा। आरोप है कि गाजा में कब्रिस्तान के पीछे से दागे गए इस्लामिक जिहाद के रॉकेट ने ही गाजा के अस्पताल के बाहर गिरकर वहां निर्दोषों का कब्रिस्तान बना दिया। दावा है कि रॉकेट मिसफायर हुआ, यानी जहां निशाना था वहां नहीं गिरा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पहले भी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट मिसफायर होकर गाजा में ही गिर चुके हैं, यानी वहीं से फायर हुए वहीं गिर गए। 2022 में PIJ का एक रॉकेट मिसफायर हुआ था, तब 16 लोगों की मौत उसमें हो गई थी। इजरायली सेना के अनुसार PIJ की तरफ से दागे जाने वाले 18% रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं। 10 मई 2023 को PIJ के रॉकेट ने 4 फिलिस्तीनियों की जान ली थी, इनमें से 3 बच्चे थे। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा से इजरायल की तरफ फायर किए गए 450 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिनमें से एक ने अब इजरायल के अनुसार गाजा में ही अस्पताल के भीतर 500 नागरिकों की जान ले ली। इजरायल इसका सैटेलाइट सबूत, वीडियो सबूत और ऑडियो सबूत देता है। गाजा से आतंकी संगठन कैसे नागरिकों की जान से खेलकर अपना आतंक इजराइल के खिलाफ भड़काता है, उसे इस ग्राफिक से समझिए। जहां एक तरफ आपको गाजा की वो जगह दिखती है जहां से इजराइल की तरफ आतंकी संगठन रॉकेट दागते हैं, उसके ठीक बगल में आपको मस्जिद दिखेगी और रॉकेट फायर करने की जगह के बगल ही स्कूल भी है।
और गहनता से समझ सके आप, इसलिए गूगल अर्थ मैप के साथ देखिए ये पूरा गाजा का इलाका। गाजा सिटी के और भीतर चले तो यहाँ ये पूरा घना रिहायशी इलाका, और इसी रिहायशी इलाकों के बीच हमास के आतंकी छिप कर रहते हैं, इसलिए ताकि जब इजराइल अटैक करे तो निर्दोषों की मौत गिनाकर वो खुद को बचा सके। जैसे यहाँ देखिए, हमास के आतंकी गाजा में जहां से रॉकेट इजराइल की तरफ फायर कर रहे हैं, इसके और भीतर जाकर देखें तो ये रिहायशी इलाका, यहीं पर आम नागरिक गाजा के रहते हैं, जहां से हमास रॉकेट दागता रहता है। अब गाजा के अस्पताल में बम गिरने के बाद हमास और पीजीआई और फिलिस्तीन के कई लोग आरोप लगाते हैं कि इजराइल ने स्मार्ट बम गिराया। इजराइल ऑडियो वीडियो सैटेलाइट सबूत देकर कहता है कि ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का रॉकेट था जो अस्पताल पर गिरा। इजराइल ने वीडियो सबूत दिया है, हमास के आतंकियों की बातचीत का ऑडियो सबूत दिया है, और सैटेलाइट इमेज के जरिए अस्पताल हमले वाले रॉकेट के पीछे हमास के बाद नंबर 2 आतंकी संगठन पीजीआई का हाथ बताया। इजराइल ने अपने दावे में विदेशी चैनल पर चलाए गए इस तस्वीर का हवाला दिया, जिसमें गाजा पट्टी से निकला एक रॉकेट बीच रास्ते में आसमान में जाकर फटता है और उसके बाद नीचे गाजा में गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी रॉकेट के विस्फोटक से नीचे अस्पताल में विस्फोट हुआ, वहाँ आग लगी पार्किंग में दिखती है। सबूत नंबर 2 के तौर पर इजराइल की सेना ने हमास के आतंकवादियों की बातचीत इंटरसेप्ट करके उसे रिलीज किया, जिसमें 2 आतंकियों की बातचीत आप सुनिए। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल पर हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की, ये साबित करने की कोशिश की कि गाजा में विस्फोट पार्किंग वाले इलाके में हुआ और इजराइल की तरफ से किए गए हमले में जमीन पर जैसे निशान दिखते हैं वैसे निशान यहाँ नहीं थे। जंग का नया मोर्चा खुला हुआ है। दुनिया पर यह युद्ध कितना भारी पड़ रहा है, इसका पूरा हिसाब हमने आपके लिए तैयार किया है। दुनिया में इस वक्त एक साथ 4 जंग चल रही है। इजराइल हमास का जो युद्ध है वो चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई और सूडान का युद्ध। अब एक एक जंग का हिसाब देखिए। इजराइल हमास की जो लड़ाई है वो 7 अक्टूबर को शुरू हुई। वजह है इजराइल पर हमास का आतंकी हमला। इसमें इजराइल के 1400 से ज्यादा और गाजा के 3000 से ज्यादा नागरिकों की लोगों की जान जा चुकी है। जो दूसरी जंग है वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। ये पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई थी। यूक्रेन की नेटो से नजदीकी पर रूस ने हमला किया। रूस के 1,70,000 सैनिक कहते हैं कि मारे जा चुके हैं। यूक्रेन समेत 70,000 लोगों की मौत हुई। अब एक लड़ाई है जो अफ्रीका के सूडान में लड़ी जा रही है, जो इसी साल अप्रैल में शुरू हुई। वजह है सेना प्रमुख और उसके डिप्टी के बीच की जंग। इसमें 900 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लाख से ज्यादा विदेशों में और सूडान के भीतर ही 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब एक और लड़ाई अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच। ये लड़ाई जो है ये सितंबर में शुरू हुई। 50,000 लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध की वजह है नारगोना काराबाख पर कब्जा। इस लड़ाई की वजह से 11 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब युद्ध से 5 साल में दुनिया में मौत का दर्दनाक आंकड़ा भी आपको दिखाते हैं। 2018 में 1 लाख से ज्यादा, 2019 में 84,974 लोग, 2020 में 78,000 से अधिक, तो 2021 में 1,20,000 से ज्यादा और 2022 में दुनिया में 2,36,999 लोगों की मौत की वजह युद्ध बना। जिस युद्ध की वजह से निर्दोष नागरिक जान गंवाते हैं, वो युद्ध हथियार का बाजार बड़ा करता है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका उठाता है, जिसकी हिस्सेदारी 40% है। इसके बाद रूस है, जिसका हथियार के बाजार में 16% का हिस्सा है। फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2% की हिस्सेदारी के साथ युद्ध लड़ते देशों को हथियार बेच रहा है।